हमारी स्टेट एक ऐसी है, काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा वर्कलोड डाल दिया है, लेकिन हमें देने के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। आज तो ये छोटा सा एक ट्रेलर ही समझ लीजिए आप। अगर उन्होंने हमारी डिमांड नहीं फुलफिल की है, जो हम एक मेमोरेंडम डीसी सर को भी दे रहे हैं, तो अगर नहीं किया तो फिर हम लंबे प्रोटेस्ट पे जाएंगे। हम क्या मांगते हैं? हम क्या मांगते हैं? इंसाफ के आगे इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, आंगनबाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज हमारा भारतीय मजदूर संघ का पूरे नेशन वाइड हमारा प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो हमारी स्टेट के साथ लिंक डिमांडें हैं वो हमारा चीफ मिनिस्टर और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हमने आज प्रदर्शन रखा है। और ये पूरे नेशन वाइड है। हमारा जो पिछले दिनों रांची में हमारी भारतीय मजदूर संघ की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग हुई थी, वहाँ ये फैसला किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उन्होंने लेबर कोड्स लागू तो कर दिए हैं, पर जो हमने सुजेशनें दी थी, जो हमारे ऑब्जेक्शन थे, उनको उन्होंने एड्रेस नहीं किया है। और साथ में अगर लागू कर दिया तो हमारा मिनिमम वेज भी नहीं अकॉर्डिंगली बढ़ाया। और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे स्कीम वर्कर हैं उनकी कोई सैलरी नहीं बढ़ाई। जो हमारे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, NHM और भी कई स्कीमों में जो लोग हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो बहुत सारा पुराने सालों से चलता आ रहा है। हमारे आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं इनका सेंट्रल का जो शेयर था 2018 में बढ़ाया था। तो हम आज की डेट में जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो 5100 रुपया ले रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे NHM है उनकी भी सैलरी बाकी स्टेटों से कम है। तो आज हमने ये प्रदर्शन रखा है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा मिनिमम वेज भी बढ़ाए, और जो हमारा प्रोविडेंट फंड है वो 15,000 रुपये में लिमिट रखी हुई है। हमारी डिमांड है वो 30,000 रुपये होनी चाहिए। ऐसे ही जो ESI की कंट्रीब्यूशन है वो पहले 21,000 रुपये तक थी, अब उसको हमारी डिमांड है कि उसको 42,000 रुपये तक किया जाए। और ये जो हमारा बोनस है ये 2010-11 में उन्होंने 7,000 रुपये लिमिट रखी थी। आज की डेट में बाकी किसी की कोई लिमिट नहीं है, हमारे लिए वो बोनस की वो 7,000 ही है। तो हम कहते हैं वो भी उसको बढ़ाना चाहिए और उसकी लिमिट होनी नहीं चाहिए, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। अभी हमारे जो डेली वेजर हैं, डेली वेजरों को भी आप 9300 रुपये दे रहे हैं, ईयर्स टुगेदर से काम कर रहे हैं। बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करना चाहिए, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारी इन्हीं सारी डिमांडों के लिए, और हमारी एक मुख्य डिमांड ये भी है कि बड़ी जहाँ हमारा जो कठुआ में ESI का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, पर वो जगती में बनाने के लिए जगह दे रहे हैं, जबकि कोई भी बड़ी फैसिलिटी वो बनती है वो सिटी में बननी चाहिए, कठुआ में बननी चाहिए, क्योंकि कठुआ में इंडस्ट्रियल वर्कर पहले सालों से काम कर रहे हैं और ज़्यादा संख्या भी यहाँ कठुआ में है। जगती में अगर बनेगा तो हमारा जो कठुआ में वर्कर बैठा हुआ है वो जगती में जाएगा। तो हमारे ये मांग है प्रदेश सरकार से कि जो ESI का हॉस्पिटल है उसके लिए जगह हमें कठुआ सिटी के आसपास हमें मिलनी चाहिए, और वहाँ उसका हम विरोध करते हैं जो जगती में वो जगह दे रहे हैं। तो आज हम ये सारा मेमोरेंडम है, एक हम प्रधानमंत्री जी को दे गए, उसमें लेबर मिनिस्टर है हमारा सेंट्रल का उसको, और फाइनेंस मिनिस्टर को, ये जो हमारी सारी डिमांडें हैं उनको देंगे, और एक प्रदेश जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उनको देंगे थ्रू डिप्टी कमिश्नर कठुआ के जरिए। रेणुका, आंगनबाड़ी वर्कर कठुआ से। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आप सबको पता है हमने पिछले साल काफ़ी साल पहले हमने काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट किया था अपनी डिमांड को लेके, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। काम हमसे इतना करवाती है ये स्टेट, लेकिन देने के नाम पे ये हमें कुछ नहीं देती है, मात्र 600 रुपया देती है। कोई ग्रेजुटी नहीं है हमारे लिए, कोई भी हमें कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे लिए काम इतना ज़्यादा, वर्कलोड इतना ज़्यादा हमारे ऊपर। पोषण ट्रैकर है, आपको ट्रैक किया जाएगा, आपको ये है आज कुछ कल कुछ,
फोन हमें दिए नहीं है, रिचार्ज हमारा पर मंथ होता नहीं है, हमें जो सैलरी के नाम पे ऐसे दिया जाता है, कुछ भी आप सबको पता है, मात्र 5500 रुपया दिया जाता है। उसमें एक नॉर्मल जो वर्कर है, जो बहुत ही गरीब है, जो विडो है, जिसका कोई भी और नहीं है सहारा, तो वो कहाँ से फोन रिचार्ज करवाएगी पर मंथ, और कैसे ये पोषण ट्रैकर चलाएगी? ये बिल्कुल गलत है। हमारी जो स्टेट है वो हमें कुछ नहीं देती है। नियर बाई स्टेट देखो, अगर उन्होंने पोषण ट्रैकर या कुछ भी लागू किया, वो पर मंथ उनको सैलरी दे रही है, और वो स्टेट दे रही है। सेंटर से तो चलो एक जैसा ही आ रहा है, लेकिन जो स्टेट है, आप हिमाचल में देखो, आप पंजाब में देखो, 7-7 हजार रुपए दे रही है, और वो हर साल उनका बढ़ता भी है। लेकिन हमारी स्टेट एक ऐसी है, काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा वर्कलोड डाल दिया है, लेकिन हमें देने के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। 7 महीने बाद 2 महीने की पे डालेगी, फिर आगे चली जाएगी। वो ऐसे ऐसे करते हैं, हम पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो आज तो ये छोटा सा एक ट्रेलर ही समझ लीजिए आप। अगर उन्होंने हमारी डिमांड नहीं फुलफिल की है, जो हम एक मेमोरेंडम डीसी सर को भी दे रहे हैं, तो अगर नहीं किया तो फिर हम लंबे प्रोटेस्ट पे जाएंगे। आज तो ये छोटा सा एक ट्रेलर ही समझ लीजिए आप। अगर उन्होंने हमारी डिमांड नहीं फुलफिल की है, जो हम एक मेमोरेंडम डीसी सर को भी दे रहे हैं, तो अगर नहीं किया तो फिर हम लंबे प्रोटेस्ट पे जाएंगे।